नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक का ये पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। बहरहाल कोई मेजर ट्रांजिट इस हफ्ते में नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इस बार 28 तारीख की संकष्टी चतुर्थी है, जिस पर भगवान गणेश का पूजन हर महीने किया जाता है क्योंकि मासिक संकष्टी चतुर्थी है। उसके बाद 1 मार्च को यशोदा जयंती का पर्व रहेगा और 3 मार्च को भानु सप्तमी का पर्व रहेगा। भानु सप्तमी के दिन अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, सन वीक है या डिग्री कम है, तो उनको भानु सप्तमी के दिन सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस दिन ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इन मंत्रों का जाप करने से आपका सूर्य जो है वो मजबूत होता है। और आप जानते हैं कि सूर्य के मजबूत होने से क्या कुछ जो स्थितियां होती हैं वो बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य आपके पिता का कारक है, सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है, सूर्य सरकारी नौकरी को भी दर्शाता है। तो अगर आपकी सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा नहीं होगा तो ये सभी परेशानियां कहीं ना कहीं से आपको इम्पैक्ट ज़रूर करेंगी। तो आप चाहते हैं कि आपका सूर्य मजबूत हो, तो भानु सप्तमी का दिन ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन आप सूर्य के लिए खास रेमेडीज़, खास उपाय कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये चंद्र राशि पर आधारित हैं, मून साइन पर आधारित हैं। तो आपके लग्न कुंडली के अंदर, लग्न चार्ट के अंदर आपका चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है, आप उसी राशि को अपनी चंद्र राशि समझिएगा। आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर। इसके बाद जैसे मैंने कहा, इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा कोई मेजर ट्रांजिट नहीं हो रहा है। अब इस हफ्ते की मैं बात करूं तो देखिए, आपका जो वर्क प्लेस है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्टफुल रहेगा मंगल की स्थिति से, जहां पर आपका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं पे जो लोग सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिकली करियर जिनका आगे बढ़ रहा है, उनके लिए उनकी बातों की इम्पोर्टेंस, उनकी बातों का इम्पैक्ट, आपकी बातों की साख जो है वो बनती हुई नजर आती है। इस हफ्ते के अंदर हो सकता है निजी जीवन के लिए, आपको पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाए, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ सकती हैं। महीने की हफ्ते की शुरुआत एक हेक्टिक शेड्यूल के साथ हो सकती है, सो यू हैव टू कोप अप विद द टाइमिंग्स। दूसरी बात, बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं, क्योंकि देखिए मंगल सपोर्टिव रहेगा और काफ़ी हद तक आपके लिए इस हफ्ते में आपकी विल पावर को इम्पैक्ट करेगा। आपकी विल पावर जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका साथ देगी, बिकॉज उसका भी संबंध एकादश भाव से बन रहा है। सो समहाउ आपके लिए जो आपका वर्क प्लेस रहेगा वहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर खर्चों के लिहाज से खर्चे कम हो रहे हैं और काफ़ी हद तक आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर होती हुई नजर आती है, लेकिन लग्जरियस चीज़ों के ऊपर खर्चा आप लोग कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई खास समस्या हल हो सकती है। अब क्योंकि गुरु आपके लिए लंबे समय से फर्स्ट हाउस में ही मौजूद हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते के अंदर खासतौर पर जो मूवमेंट रहेगी वो काफ़ी हद तक आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा लर्निंग के लिए। किसी भी कोर्स में आप इनरोलमेंट कर सकते हैं, या फिर एकेडमिकली भी अगर आप किसी हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी ये हाल फिलहाल में एग्जाम टाइम भी है, तो बच्चों के लिए जो आपकी लर्निंग पावर है वो बढ़ती हुई नजर आती है। ऑन दी अदर हैंड, लव रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी समय रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में मे बी थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ग्रेजुअली चीज़ें शांत होती चली जाएंगी। दाम्पत्य जीवन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ सकता है, बिकॉज ऑफ योर बहुत ज़्यादा बर्डनाइज आप खुद को कर सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि आपको दोनों चीज़ों को संभालना पड़ सकता है। इसके अलावा सेहत जो है वो सामान्य बनी रहेगी। भगवान शिव की उपासना ज़रूर कीजिएगा इस हफ्ते में, और रुद्राष्टक का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि, टॉरेंस के लिए। अगर देखिए बीते सप्ताह में भी अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से आपको बहुत मध्यम उसने आपको रिजल्ट्स दिए थे, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में आपकी सोचने विचारने की क्षमता जो है वो बढ़ सकती है। इस हफ्ते के अंदर, हफ्ते की शुरुआत में आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी रहेगी। जो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे उससे आपको बहुत हद तक फायदा होगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थितियां बन सकती हैं, नौकरी में बदलाव या इंटरव्यूज आप लोग प्लान अप कर सकते हैं, किसी व्यवसाय की नई शुरुआत कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस हो सकती हैं। इस दौरान आप अपनी दिनचर्या के और अपने खाने पीने की
बहुत ज़्यादा एहतियात बरतेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो उससे ओबेसिटी की शिकायत परेशान कर सकती है। इस हफ्ते की जो इनिशियल टाइम में मैं देखूं तो वहाँ पर जो पुरानी अड़चने थी या पुरानी समस्याएं थी या पुरानी किसी भी तरीके की कोई भी डिफ़िकल्टी थी, तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि देखिए ये हफ्ते की जो शुरुआत हो रही है वो एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, तो आपको भी एक पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मकता के साथ शुरुआत करनी है। इस हफ्ते में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं हफ्ते के एंडिंग में, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और खासतौर पे बयानबाजी से बचेगा। बहुत ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़े में या बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं किसी से, उस चीज़ से बचेगा। अगर मैं यहाँ पर पारिवारिक जीवन की बात करूं तो उसके लिहाज से समय अच्छा रहेगा। मदर फादर की हेल्थ जो है वो बेहतर हो सकती है। इनफैक्ट दाम्पत्य जीवन में भी आपके लिए स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आती हैं, लेकिन सिर्फ छोटी एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखेगा। कारोबार में अगर आप निवेश करने जा रहे हैं इस हफ्ते में, आफ्टर वेडनेसडे कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में ये जो खरीद फरोख्त वाली जो चीज़ें रहेंगी या ख़ास तौर पे अगर आप किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिहाज से भी हफ्ता आपके लिए बहुत कुछ बेहतर लेकर के आएगा। और लव रिलेशनशिप्स में अगर आप हैं तो वहाँ पर कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप किसी को फॉर मैरिज प्रपोज करने जा रहे हैं तो पहले से आप सोच समझ लें कि आपके लिए सर्कमस्टांसेस और समय कितना ज़्यादा सूटेबल है या नहीं है। तो हर चीज़ को दिमाग में सोच करके चलिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। इस हफ्ते में उगते हुए सूरज को आपको जल देना है, अर्घ्य देना है और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है रेगुलरली। पूरे हफ्ते में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि दिस इज़ आई थिंक मुझे लगता है ये एक ऐसा रूटीन है, एक ऐसा रिचुअल है जिसे आपको डेली फॉलो करना चाहिए, बट डेली नहीं कर सकते, इस हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सामान्यतः जो सप्ताह रहेगा वो अनुकूल रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी हद तक यात्रा का योग बनता है जो कि आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इस हफ्ते के अंदर नए और पुराने मित्रों से मुलाकात आपकी हो सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले जो हैं वहाँ पर एक अच्छी सफलता आपके हाथ लग सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके जो विरोधी हैं, किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे आपके खिलाफ, वो नाकाम हो सकती है। मांगलिक या किसी भी तरीके के धार्मिक कार्य में आपका जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। इस सप्ताह के अंदर जो युवा वर्ग हैं वो लोग अगर नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको अच्छी खबर मिल सकती है। इनफैक्ट जो वीकेंड का टाइम रहेगा वो मौज मस्ती का हो सकता है, आप बाहर घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। पार्टनर्स के साथ आपका जो एक कंपैटिबिलिटी है वो अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन साथ में जो हफ्ते का एंडिंग रहेगा थोड़ा सा अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। खासतौर पे अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत ज़्यादा है, हार्ट के इश्यूज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, सो बी श्योर कि आप अपना ज़्यादा ध्यान रखें। इस हफ्ते में आपको दूर्वा जो होती है वो आपको गणेश जी को अर्पित करनी है और साथ ही में जिस दिन संकष्टी चतुर्थी का पर्व रहेगा उसी दिन आप लोगों को गणेश चालीसा का पाठ करना है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए देखिए मिश्रित फलदायी रहेगा ये हफ्ता। हफ्ते की शुरुआत में छोटे छोटे कार्य जो है वो पूरे हो सकते हैं। कोलैबोरेशन में अगर आप किसी के साथ कोई कारोबार कर रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। प्रॉपर्टी का बिजनेस आपको फायदा दे सकता है। लेकिन अगर मैं कार्यक्षेत्र की बात करूं तो नौकरी बदलने के फैसले को एक बार फिर से सोचिएगा, फिर से सोच विचार करिएगा, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िएगा। हालांकि इस हफ्ते के अंदर आपके सीनियर्स के साथ तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उन लोगों के लिए भी आफ्टर वेडनेसडे आपके लिए रिटर्न्स आनी शुरू होंगी। उससे पहले हो सकता है कि एक रिस्क आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस नज़र आता है हफ्ते के मिड में, लेकिन एंडिंग तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। निवेश सोच समझकर करना चाहिए। इस हफ्ते के अंदर कोई भी ऐसा काम जिसमें कि जोखिम दिखाई दे रहा है उसको नहीं कीजिएगा। कागजी जो भी कामकाज है आपका, खासतौर पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क जितना भी है उसे सोच समझकर सिग्नेचर कीजिएगा। बिना पढ़े या किसी पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर किसी विशेष कार्य के लिए आपको बड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ओवरसीज जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग आगे बढ़ सकती है और मे बी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर लव रिलेशनशिप्स के प्रति थोड़ा सा सावधानी से कदम उठाइएगा। बिना सोचे समझे किसी भी रिलेशनशिप में कूद जाना, दैट इज नॉट द, आई थिंक नॉट द गुड वे।
तो आपको अगर सही लगता है, आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप आपका चल सकता है, तभी आप उसमें जाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल एंग्जाइटी डिसबैलेंस लेकर के आएगा ये रिश्ता आप लोगों के लिए। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा आपको करनी है और नमः शिवाय का पाठ करना है। ये उपाय, ये रेमेडी पूरे हफ्ते करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि लियोस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। देखिए, हफ्ते की शुरुआत आपके लिए न सिर्फ आय के नए रास्ते खोलेगी, बल्कि एक काम करने का तरीका जो है उसमें भी आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाएगी। इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी हद तक कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए संपर्क बन सकते हैं, जो कि आपके, अगर आप सामाजिक कोई कार्य करते हैं तो उसके लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिकली आपके लिए, आपके प्लेटफॉर्म को या आपकी जो पोजीशन है उसको बहुत ज़्यादा साउंड करेगा। इस हफ्ते में व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है ओवरसीज कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कोई पॉइंट बन सकता है जिसके फॉलो अप में आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अगर आप नौकरी पेशा हैं, ट्रांसफर के बारे में सोच रहे हैं, इंक्रीमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ से आप इस हफ्ते से शुरुआत कर सकते हैं। दैट मीन्स आप किसी से बातचीत करेंगे, वहाँ से कुछ एक निकल करके आएगी कोई चीज़, तो दे कुड बी अ स्टार्टअप। हो सकता है किसी चीज़ की नई शुरुआत हो जाए, प्रगति के रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप्स की मैं बात करूं, खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं हफ्ते की शुरुआत में, जो कि एंडिंग तक ठीक हो जाएंगी, एंडिंग तक खत्म हो जाएंगी। लेकिन सूर्य का जो संबंध है वो क्योंकि एकादश भाव से बन रहा है, तो कॉन्फिडेंस आपका ज़बरदस्त रहेगा। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर्स को थोड़ा सा डोमिनेट कर दें यहाँ पर। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर छोटी मोटी बातों को बड़ा करने से बचेगा। कोर्ट कचहरी के अगर मामले हैं, वहाँ पर भी जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे उतना ही आपका मैटर जो है वो ठीक रहेगा। अगर मैं बात करूं लव रिलेशनशिप्स की, तो उसके लिहाज से हफ्ता कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। सेहत के लिहाज से सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल बचिएगा। इस हफ्ते में खुद से दवाइयाँ लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलना पड़ेगा, तभी आपको आपके मनचाहे रिजल्ट्स जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर इस हफ्ते के एंडिंग जो है, परिवार के साथ आप किसी गेट टुगेदर में, किसी पार्टी में संगलित हो सकते हैं। क्या उपाय आप लोग करेंगे? तो देखिए, केले के वृक्ष की जड़ में आपको दीपक जलाना है गाय के घी का, साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। थर्सडे के दिन आप इस रेमेडी को, इस उपाय को कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि वर्गोस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के आएगा, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत जो रहने वाली है काफी हद तक कार्यक्षेत्र की स्थिति को बेहतर करेगी, इनकम सोर्सेस को बढ़ाएगी। एक से ज़्यादा जगह से आपके पास पैसा आ सकता है, या मे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। व्यापारियों के लिए भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स उनको मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो किसी भी तरीके की धोखाधड़ी से बचेगा, स्कैम से बचेगा। तो इस हफ्ते के मिड में थोड़ी सी डिसीजन पावर कम होती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से हो सकता है आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए अपने डिसीजंस को लेकर के। तो ये डिपेंडेंसी जो है आपके लिए नजर आ रही है हफ्ते के मिड में। इस हफ्ते के अंदर अपने क्रोध पर जरूर काबू रखिएगा। जितना ज्यादा आप अपने एंगर मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे, उतना ही आपके लिए रिलेशनशिप्स और कामकाज दोनों चीजें मैनेज हो पाएंगी। नहीं तो सहकर्मियों के साथ भी कहासुनी हो सकती है, सीनियर्स के साथ भी कहासुनी हो सकती है, और पर्सनल फ्रंट पे तो वो उस चीज का रिफ्लेक्शन दिखेगा ही दिखेगा, और कोई बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। सो बेहतर यही होगा कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल, काबू जरूर करें। इस हफ्ते में पैसे को लेकर के जो तंगी पिछले हफ्ते में चल रही है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। वहां से कुछ न कुछ बेहतर परिस्थिति आप लोगों के लिए बन सकती है। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। हफ्ते का एंडिंग जो है वहां पर आपके वेल विशर्स जो हैं आपके आसपास जरूर रहेंगे, एंड हो सकता है इस तरह का माहौल हो कि जहां पर वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आए। वहीं पर मदर फादर की सेहत में सुधार होगा। इस हफ्ते में कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप एम कर रहे हैं उतना नहीं, लेकिन हाँ, आपकी जो मेहनत है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि सोचेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन जब करने की बारी आएगी, जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी, तो वहाँ पर आपकी तरफ से एफर्ट्स कम हो सकती हैं। तो अपनी एफर्ट्स के ऊपर इस हफ्ते में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। सेहत के लिहाज से देखिए, समय जो है वो बहुत मध्यम रहेगा, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब, लेकिन इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा आप कंसर्न रहेंगे अपनी फिटनेस के लिए। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दाम्पत्य जीवन में कहासुनी हो सकती है, या फिर छोटी छोटी बातों पर आपका गुस्सा जो है उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो जो लगभग ट्यूसडे से लेकर के थर्सडे और फ्राइडे तक का जो समय रहेगा, इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है।
इसी अवधि के बीच में कहा सुनी या छोटी मोटी बातों के ऊपर डिस्प्यूट्स जो हैं वो बन सकते हैं। क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं? दुर्गा कवच का पाठ डेली कीजिएगा। अगर डेली आप नहीं कर सकते हैं, आपके स्केड्यूल्स ऐसे हैं, तो शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। सबसे पहली बात तो आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, पैसे में तेजी आप लोग देखेंगे। पिछले हफ्ते तक जो चीजें नहीं बन पा रही थी, जो काम नहीं बन पा रहा था, इस हफ्ते में वो काम बन जाएगा। कारोबार कहीं पर सेटअप होता हुआ नजर आता है। जो लोग आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, उनको नए प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। इस हफ्ते में संतान पक्ष से कोई अच्छा समाचार, कोई शुभ समाचार आपको सुनने के लिए मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए किसी मामले में अगर कोई अड़चन आ रही थी तो वो अड़चनें खत्म हो सकती हैं। तो लगभग तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय जो है वो दिखाई दे रहा है। वेडनेसडे तक लगभग बहुत बढ़िया समय रहेगा। उसके बाद जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई फॉर्म्स फिलअप किए हैं, आप कहीं से कोई किसी जवाब की उम्मीद लगा रहे थे, तो वहां से जवाब आ सकता है। पढ़ाई लिखाई को लेकर के जो अड़चनें अभी तक आ रही थी वो खत्म होंगी। इनफैक्ट नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देखिए सीनियर्स के साथ या आपको किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, आप हायर पोस्ट पर जा सकते हैं। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे थे उनके लिए जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं, फॉलोअप में आप लोग कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो उनके लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिहाज से आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस से बचना चाहिए, इमोशनल डिपेंडेंसी से आप लोगों को बचना चाहिए। सेहत के लिहाज से माइग्रेन या साइनस की समस्या परेशान कर सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। श्री यंत्र अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें और श्री सूक्त जी का पाठ आप उनके सामने बैठ करके करें। फ्राइडे के दिन आपको इस रेमेडी को करना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोग, सबसे पहली चीज एक तरीके का कॉशन साइन है, इस हफ्ते में अपने विरोधियों से सावधान जरूर रहिएगा। वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस हफ्ते में आपके काम को लेकर के जो भी आपने सेटअप किया है, जो भी आपने सोचा है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करें, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन साथ ही साथ में अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा मानसिक दबाव जो है वो दिखाई देगा, थोड़ी सी एंग्जाइटी दिखाई दे सकती है। भूमि भवन से जुड़े हुए जो मामले हैं उसको लेकर के रिश्तेदारों के बीच में, भाई बहन के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स दिखाई देते हैं हफ्ते के मिड में। इसीलिए किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने की बात हो या फिर आपके लिए पैसों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो। इस हफ्ते में लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं कामकाज के सिलसिले में, लेकिन उस दौरान अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, अपने सामान की, अपनी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं पे सामान खो जाने का खतरा या सेहत बिगड़ने का खतरा जो है वो नजर आता है। इस हफ्ते में अगर लव पार्टनर्स के साथ किसी चीज़ को लेकर के अनबन चल रही है तो वेडनेसडे के बाद तक स्थितियां जो है उसमें सुधार आता हुआ नजर आएगा। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में भी आप लोगों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट होने से बचना चाहिए सामने वाले के ऊपर, और कोशिश ये करनी चाहिए जितना ज़्यादा आप एक रिलेशनशिप को समझेंगे और जितना कम्युनिकेट करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, उतना ही ज़्यादा आपकी सिचुएशंस में सुधार आएगा। लेकिन अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, बिकॉज ओवर डिपेंडेंसी, जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो अगर सामने वाला परेशान है तो शायद आप भी परेशान हो जाएंगे। सो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर सामने वाला स्थिति उसकी ख़राब है, परेशान है, तो आप उसको संभाल सकते हैं अगर आप सही सिचुएशन में होंगे तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। इस हफ्ते में आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, बजरंग बाण का पाठ आपको हर संध्या काल के समय करना है। रोज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, रोज नहीं कर सकते, एक ऑल्टरनेट में हमेशा बता देती हूँ, तो मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी व्यस्तता लेकर के आएगी। कामकाज जो है उसका बर्डन या उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके लिए हालांकि बदलाव भी नज़र आ रहा है, साथ ही में अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में आपका एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई देगा। वहीं पर अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय में भी किसी के साथ जुड़ करके कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर फायदा हो सकता है। पार्टनरशिप्स में तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली भी किसी तरह का कोई व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी काफी हद तक प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स लेकर के आएगा।
सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। अगर आप फ्राइडे के बाद कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, पैसे का कोई बड़ा लेन देन कर रहे हैं, देन यू नीड टू बी केयरफुल। संतान की तरफ से कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। धनु राशि वाले लोगों के लिए रिलेशनशिप्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट समय रहेगा। हो सकता है कि आप लोगों का कंपैटिबिलिटी लेवल जो है वो अच्छा मैच कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। सो ये वाला जो इशू है इसको रिजॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिएगा। लव रिलेशनशिप्स में अगर आप हैं तो वहां पर आपस में आप मिलजुल सकते हैं, कहीं पर घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं, तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वो नजर आती हैं। वहीं पर सेहत में पहले से सुधार नजर आ रहा है, लेकिन अगेन स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। इस हफ्ते के अंदर आपके लिए अगर आप हफ्ते के एंडिंग तक कोई बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा अपने आसपास के जो लोग हैं या जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं या जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे राय मशवरा आप ज़रूर ले लें। क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं? विष्णु चालीसा का पाठ नियमित रूप से डेली करना है संध्या काल के समय। बात करते हैं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहेगा समय। तो देखिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए खासतौर पे आपका कार्यक्षेत्र इस हफ्ते में ज़्यादा प्रभावित होगा। पहली बात तो यह है कि आपको एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आपके लिए कार्यक्षेत्र में अगर मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पर जॉब के कई प्रॉस्पेक्ट्स आपके लिए बेहतरीन बनते हुए नज़र आते हैं। जो बच्चे अभी यंगस्टर्स हैं, नए पढ़ाई करके निकले हैं, दोस्त हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब, उनके लिए बहुत बेहतर परिस्थितियाँ जो है वो बनती हुई नज़र आती हैं। जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट है या स्पोर्ट्स में किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म करियर की दृष्टिकोण से बनता हुआ नज़र आता है। कार्यक्षेत्र में अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते का जो मिड है वो कोई अच्छी खबर लेकर के आ सकता है। व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय रहेगा, लेकिन अगर आप पैसे का लेन देन आफ्टर थर्सडे कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रिस्क लेने से बचिएगा। और ख़ास तौर पे इस हफ्ते के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप किसी तरह की कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कहीं पे कोई स्कैम तो नहीं है, इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं वो पहले से ही देख समझ लीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं पे आपके पार्टनर्स को आपसे बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, जिनको आपको मनाना पड़ सकता है, जिनको आपको समझाना पड़ सकता है। सो एक तरीके से कम्युनिकेशन गैप को भी आपको खत्म करना है, और जितना ज़्यादा आप सामने वाले की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही आप रिलेशनशिप को बेहतर कर पाएंगे। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से एक अच्छा समय भी, और हो सकता है आप किसी नए व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं जिससे कि आपका कोई नया रिश्ता बन सकता है। सो दोज हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ पार्टनर, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हफ्ते के मिड तक लगभग दोज हु आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, उनके लिए ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि आपका फिर से पैचअप हो जाए हफ्ते के एंडिंग तक। सो ये एक तरीके का एक ट्रिकी टर्न जो है वो नज़र आता है हफ्ते के एंडिंग तक। इस हफ्ते में सेहत को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहेगा, खासतौर पे स्किन एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स या हेयर फॉल के इश्यूज़, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो आपके लिए परेशान कर सकते हैं आपको। संतान की तरफ से एक समस्या रह सकती है, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो आपका मानसिक तनाव है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है हफ्ते के मिड में। इस हफ्ते में मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा, ओम मंत्र का चांट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में लक्ष्मी चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, करियर या कारोबार के सिलसिले में आपके लिए कोई लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आप एक फॉलो अप में कोई आगे काम ढूंढ सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे आपको आगे वर्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं पे आपका सामाजिक दायरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन साथ ही में इसकी वजह से आपका काम भी बढ़ता हुआ नजर आता है। काम का एक्सपेंशन जो है वो आप कर सकते हैं। इस हफ्ते का जो उत्तरार्ध का समय रहेगा, यहाँ पर कामकाज के सिलसिले में थोड़ी बहुत अड़चनें आती हुई नजर आती हैं, लेकिन एंडिंग तक सिचुएशंस बेहतर होंगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स पर आप लोग इस हफ्ते में हो सकता है ज़्यादा ध्यान दें। प्रॉपर्टी में लेन देन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए आप लोग नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से बात करूं तो ये हफ्ता बहुत कुछ नया लेकर के आ सकता है। पहली बात तो ये है कि दाम्पत्य जीवन में भी आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, अपने रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, एक नया मोड़ लाने की कोशिश कर सकते हैं। दोज हु आर एक्चुअली गोइंग फ्रॉम अ रफ पैच, वो लोग अपने रिलेशनशिप पर एफर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस वीक।
इसके अलावा दोज हु आर सिंगल, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है हफ्ते के मिड तक। सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए, अगर आपको लिवर से संबंधित बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं या लिवर से संबंधित ऑलरेडी कोई परेशानी चल रही है तो अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का एंडिंग जो है वो कोई अच्छी खबर लेकर के तो आएगा ही आएगा, लेकिन पूरे हफ्ते में भी कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शनि चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए सुंदरकांड का पाठ वो लोग कर सकते हैं मंगलवार और शनिवार। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि पाइसेंस के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, पाइसेंस के लिए हफ्ते की शुरुआत गुड लक लेकर के आएगी। सोचे हुए कामों को पूरा कर सकते हैं। जो अटकी हुई मीटिंग्स थी या जो डिलेड मीटिंग्स थी वो पूरी हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर्स आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं जिसको आप बखूबी निभाएंगे भी, और आपकी जो सराहना है काम की वो भी होगी। ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए जो कानूनी मामले हैं वो भी इस हफ्ते में ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। आपके लिए बड़ी राहत लेकर के आ सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर अचानक से किसी यात्रा, कहीं पर ट्रैवल करने का प्लान जो है वो आप लोगों के लिए बन सकता है। रिलेशनशिप्स के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज अगर करेंगे तो आपके लिए सिचुएशंस और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। लव रिलेशनशिप्स में खास तौर पर जो मिड ऑफ द वीक रहेगा यहाँ पर छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एंडिंग तक चीज़ें बेहतर रहेंगी। इसके साथ साथ सेहत में पहले से सुधार दिखाई दे रहा है। खासतौर पे थ्रोट इन्फेक्शंस जो हैं वो पहले से ठीक होते हुए नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता जो है शुरुआती समय में बहुत हद तक एक बेहतर एनर्जी के साथ शुरुआत होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत होगी, लेकिन हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा वो थोड़ा सा एग्जर्शन लेकर के आ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा खुद को ओवरबर्डनाइज नहीं करें। माँ सरस्वती की आराधना जरूर करें। इस हफ्ते के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप डेली करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। नमस्कार।